भारत और मैसेडोनिया दोनों देशों के हित के लिए सिकंदर को अब वापस यहां से अपने देश लौट जाना चाहिए। सिकंदर ईश्वर की संतान है। उसके जन्म पर पुरोहितों ने भविष्यवाणी की थी कि ये ऐसा महान सम्राट बनेगा जैसा न कभी हुआ था और न कभी होगा। सिकंदर अपनी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध कर चुका है। इतिहास सदैव उसे सिकंदर महान के नाम से ही याद करेगा और इस बात को सिद्ध करने के लिए उसे और अधिक रक्त बहाने की आवश्यकता नहीं है। जितना अधिक वो यहां रहेगा उतना ही भारतीय और मैसेडोनियाई रक्त और बहेगा। और ये सब किसके लिए? मात्र अपनी एक निजी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कि वो समस्त धरती का राजा बनना चाहता है। अपनी एक निजी महत्वाकांक्षा के लिए कितना रक्त कैलिस्थनीस। अब इस रक्तपात को रोकना आपका उत्तरदायित्व है, क्योंकि आप देख पाते हैं, सोच पाते हैं और समय भी आप ही से अपेक्षा रखता है। जो करना है करो, किंतु इस व्यर्थ के रक्तपात को रोको। मुझे नहीं लगता आप जो चाह रहे हैं वो मैं कर पाऊंगा। सिकंदर आपका मित्र है, जानता हूं। मित्रता में प्रेम होता है और प्रेम अंधा होता है। वो संबंधों के बीच के तार्किक उत्तरदायित्वों को नहीं देख पाता। किंतु यदि आप ये सब देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका मित्र सिकंदर सही नहीं कर रहा। आपको दिख जाएगा कि आपका हर साथी वापस अपने घर लौटना चाहता है। आपको यह भी दिख जाएगा कि और अधिक रक्त बहाने में ना तो देश का हित है और ना ही देशवासियों का। कब से आपके सैनिक अपने परिवार, अपनी मिट्टी से दूर लोगों का रक्त बहाते आए। रक्त बहाते बहाते अब वे थक चुके हैं। हर सैनिक अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने मां, अपने घर संसार के लिए तड़प रहा है। ये सब और कोई नहीं, आप तो देख सकते हैं कैलिस्थनीस। और यदि आप इस सच्चाई को देख सकते हैं तो इस सच्चाई को अपने मित्र को बताना आप ही का कर्तव्य बनता है। आपकी भक्ति आपके देश के लिए होनी चाहिए, राजा के लिए नहीं। अपने देश हित के लिए किसी का रक्त भी बहाना पड़े तो बहा दो, फिर वो रक्त चाहे किसी का भी क्यों ना हो। आपके अपने राजा का ही राजा बड़ा तो देश ही होता है। इसके लिए इस समय से अधिक उपयुक्त समय हो ही नहीं सकता। ईश्वर की पवित्र हवा सदैव बहती रहती है और नाव को सही दिशा में खेना हमारा उत्तरदायित्व है, क्योंकि एक विचारक, एक सलाहकार, एक दूरदृष्टा होने के कारण कल देश का एक साधारण नागरिक हमसे प्रश्न करेगा, राजा से नहीं।